मंत्र पाठ करेंगे। न्याय दर्शन की 124वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का चतुर्थ अध्याय का प्रथम मानक पढ़ रहे हैं। उसमें 36वें सूत्र तक हो गया था। आज 37वें सूत्र से पढ़ेंगे। जब भी कोई व्यक्ति, आचार्य, विद्वान दार्शनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं तो उस समय प्रचलित अन्य मान्यताओं का, सिद्धांतों का प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसको मानने वाले बहुत लोग होते हैं और उस विचार को प्रचार करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो उससे इसकी क्या विशेषता, क्या भिन्नता, अथवा उसमें दोष है तो क्या दोष है, क्यों दोष माना जाए, ये सब प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। आज भी जितने सारे लोग प्रवक्ता है, अलग अलग मतपंथ संप्रदाय को चलाते हैं, प्राय आपको देखने को मिलेगा दूसरे मत के बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं। हर प्रवक्ता अन्य के बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं। वो जो प्रस्तुत करना होता है उसमें समीक्षात्मक भी करते हैं और दूसरे उसमें क्या दोष है उसको भी अलग से प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे ही न्याय दर्शन के समय में जो जो अलग प्रकार की मान्यताएं थी उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो हमने लगभग 6 मान्यताएं देख लिया था। आज 7वीं मान्यता है अयम अपरः एकांतः। ये और एक पक्ष है और एक मान्यता है, उसको प्रस्तुत करते हैं। 4:37वां सूत्र बोलिए। सर्वम अभावः भावेषु इतरा इतरा अभाव सिद्धेः। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है कि सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। संसार में जितने भी पदार्थ है सबका सब अभाव है, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है। जो भी आप द्रव्य को देखते हैं और जितने सारे नहीं दिखते हैं, जिनको हम अस्तित्व मानते हैं, उन सबको वो अभाव कह रहा है। कारण का अभाव नहीं, कार्य में भी जो मिलते हैं सबको अभाव कह रहा है। क्यों अभाव है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हेतुधरा भावेषु, सत्तात्मक पदार्थों में इतरा इतरा अभाव सिद्ध है, एक में दूसरे का अभाव सिद्ध होने से। वैशेषिक दर्शन में अभाव की चर्चा है। कितने प्रकार अभाव होता है? 5। क्या क्या? प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव जो होता ही नहीं कभी, और इतरत्र अभाव, एक में दूसरे का अभाव, दूसरे में पहले का अभाव, और
दूसरे के संसर्ग का अभाव यहाँ पर नहीं है, अन्य जगह है। तो 5 प्रकार अभाव है, उसमें एक अभाव है इतर अभाव, एक में दूसरे का अभाव है। जैसे हम इसको कहते हैं लेखनी, तो लेखनी में पुस्तक का अभाव है और पुस्तक में लेखनी का अभाव है, एक में दूसरे के अभाव है। जितने दुख है उतने प्रकार का आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। मकान बना लिया तो भूख मिटेगी क्या? मकान से भूख नहीं मिटेगी। तो भूख मिटाने के लिए अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और भूख मिटाने के लिए आपके पास खाद्य पदार्थ हो गया, यानी यात्रा करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो एक में दूसरे का अभाव है, हर एक वस्तु में किसी दूसरे का अभाव है, इसलिए सब कुछ अभाव ही है। ऐसे परमुखी प्रस्तुत कर रहा है। सब कुछ अभाव है क्योंकि सभी सत्तात्मक पदार्थों में एक में दूसरे की अभाव सिद्ध होने से सब कुछ अभाव मानना चाहिए। भाष्य देखिए, यावत् भावजातम तत्सर्वम अभाव, यावत् जितना भावजातम सत्तात्मक पदार्थ मात्र है, कोई भी पदार्थ मात्र है, चाहे मकान हो, गाड़ी हो, पुस्तक हो, टेबल हो, कुर्सी हो, माइक हो, शरीर हो, पदार्थ मात्र, सत्तात्मक पदार्थ मात्र, तत्सर्वम अभाव, उन सबको अभाव मानना चाहिए। सामान्य रूप से कोई ऐसे कह नहीं सकता, फिर भी एक दार्शनिक दृष्टि से, विवेचना की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। जो भी दिख रहा है सब कुछ अभाव है। क्यों अभाव है? अकस्मात, तो प्रश्न उठेगा ही स्वाभाविक, क्यों आप कह रहे सब कुछ अभाव है? तो उत्तर दे रहा है, भावेशु इतर अभाव सिद्ध है। सूत्र का ये शब्द है, सत्तात्मक जितने भी पदार्थ द्रव्य हमको दिखते हैं, सभी में एक में दूसरे का अभाव सिद्ध होने से। कैसे, उसको आगे व्याख्या करके बता रहा है। असन गौ अस्वात्मना, असन गौ, जो गाय नहीं है उसको हम घोड़ा कहते हैं, अर्थात घोड़े में गाय का अभाव है, उसी को अलग दूसरा रूप बता रहे। अनस्वा गौ, जो घोड़ा नहीं है वो गाय होता है। यदि घोड़ा हो गया तो उसको गाय नहीं कह सकते, तो जो घोड़ा नहीं होगा वो गाय होगा। तो गाय में किसका अभाव हो गया? घोड़े का अभाव हो गया। असन अश्वः गवात्मना, असन अश्वः, अश्व न होता हुआ गौ के स्वरूप में रहता है। और गौ अश्व, गाय न होते हुए घोड़ा होता है। घोड़ा नहीं है तब गाय बनेगा, गाय नहीं है तब घोड़ा बनेगा। गाय में घोड़े का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है, तो दोनों में अभाव है, इसलिए सब कुछ क्या है? अभाव है। ये उसका सिद्धांत है। इति असत् प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन सामानाधिकरण्यात् सर्वम अभाव इति। असत् प्रत्ययन, असत् का अर्थ अभाव, अभाव रूपे प्रत्यय के साथ, अभाव रूपे ज्ञान के साथ बराबर प्रतिषेधस्य, उसी को खोल दिया, प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन, भाव के साथ समानाधिकरणात्, समानाधिकरण होने से सर्वम अभाव, सामान्याधिकरणात्। जब भी किसी पदार्थ को हम व्याख्या करेंगे तो उसके साथ किसी असत प्रत्यय का, किसी अभाव का समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण क्या होता है? एक ही अधिकरण में रहने वाले तो दो चीज यदि एक में आधार में रहते हैं उसको कहते हैं समान अधिकरण।
क्या उदाहरण है? दो चीजें एक में रहती हैं, जैसे कि स्पर्श भी और रूप भी दोनों शरीर में रहते हैं। व्याकरण के हिसाब से देखें तो काला सांप, काला वही है और सांप भी वही है। जो काला है वो सांप है, तो इन दोनों को कहते हैं समानाधिकरण। जिसमें कालापन है उसी में ही सर्पत्व है। सर्पत्व अलग, कालापन अलग नहीं है। लाल वस्त्र, लाल और वस्त्र एक ही चीज़ है, समानाधिकरण है। वस्त्र जिस चीज़ को कहते हैं उसी को यहाँ लाल प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको कहते हैं समानाधिकरण। तो वो पूर्व पक्षी कहता है ऐसे प्रतिषेध के साथ सामान्य अधिकरण है। जैसे हमने कह दिया ये क्या है, लेखनी। लेखनी का अर्थ क्या होगा? अपुस्तकम लेखनी। जो पुस्तक नहीं है उसका नाम क्या है? लेखनी। पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है किसको कहा जा रहा है? लेखनी शब्द में इसमें है, और पुस्तक का अभाव में दोनों का अधिकरण ये द्रव्य बन गया। लेखनी आधार ये द्रव्य है, और पुस्तक का अभाव उसका भी आधार ये द्रव्य बन रहा है। दोनों का आधार ये होने से इसको समानाधिकरण कहते हैं। तो हर वस्तु के साथ क्या जुड़ गया? अभाव। आपका नाम अनमोल है, तो अनमोल कहने से विमल का अभाव, जो विमल नहीं है वो अनमोल। तो अनमोल बराबर विमल से अभाव। तो विमल का अभाव कौन है? अनमोल। अभाव आप कौन है? अभाव हो गए। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। देवदत्त कौन है? जो इसमें यज्ञदत्त का अभाव है। यज्ञदत्त कौन है? जिसमें देवदत्त का अभाव है। अभाव के साथ समानाधिकरण बन रहा है। तो हर वस्तु अभाव के साथ समानाधिकरण है। हर वस्तु में दूसरा नहीं है, केवल वही है। तो अभाव के साथ समानाधिकरण होने से सब कुछ अभाव है। जैसे आप कहेंगे ये घड़ा भी काले रंग का है, ये भी काला रंग है, सब में काला रंग है, तो काला रंग सबको काला कह दिया, तो सब में क्या दिखा रहा है पूर्व पक्षी? अभाव। इसमें भी अभाव है, इसमें भी अभाव है, इसमें भी अभाव है, सर्वम अभाव। समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पूर्व पक्षी की बात पूरी हो गई। आगे सिद्धांति उत्तर दे रहा है। भाष्यकार एडवांस में बोल देते हैं, सूत्र तो आगे आएगा, उससे पहले सिद्धांत की ओर से प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार। प्रतिज्ञा वाक्ये पदयोः प्रतिज्ञा हेतुश्च व्यघातात् अयुक्तम। सिद्धांति कह रहा कि प्रतिज्ञा वाक्य में दो पद है, उन दोनों पदों में परस्पर व्याघात है। जो दो पद प्रतिज्ञा वाक्य है पूर्व पक्षी का, अर्थात सूत्र है, उस सूत्र में जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसमें भी दोष है, परस्पर विपरीत है। और प्रतिज्ञा हेतुश्च, एक उसकी प्रतिज्ञा है, दूसरे उसका हेतु है, इन दोनों में भी परस्पर व्याघात है। प्रतिज्ञा वाक्य के ही दो शब्दों में विरोध है, और प्रतिज्ञा और हेतु में भी विरोध है, दोनों में विरोध है। ये भर्ती के इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। अनेकस्य अशेषता सर्वशब्दस्य अर्थः। अनेकस्य जो अनेक है, अशेषता, अशेषता मतलब संपूर्णता, संपूर्ण रूप से जो है अनेक, तो सर्व शब्द का अर्थ है। भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्दस्य अर्थः। और भाव का प्रतिषेध, यह अभाव शब्द का अर्थ है। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा क्या है? सर्वम अभाव। दो शब्द है, एक सर्वम है और एक अभाव है। सर्वम का अर्थ क्या होता है? सारा। सारा मतलब जिसका अस्तित्व है, तभी तो आप कहेंगे सर्वम। और अभाव का अर्थ जिसका अस्तित्व
नहीं है। सर्वम कहेंगे तो अभाव नहीं हो सकता। सारे लोग हैं और कोई कहेगा कोई भी नहीं है, तो जो कोई भी नहीं है उसको सारा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। सारा कहते ही अस्तित्व सिद्ध हो गया और अभाव कहते ही अस्तित्व हट गया, तो दोनों में परस्पर विपरीत हो गया। तो सर्वम शब्द का अर्थ होता है अनेकस्य अशेषता। अनेक तत्व, अनेक पदार्थ, अनेक वस्तु, अनेक चीज जो है और अशेषता, जहाँ पर कुछ बचा नहीं है, सारा ले लिया, उसको सर्व कहते हैं। और अभाव किसको कहते हैं? जिसमें अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ अस्तित्व पूरा है, सबके अस्तित्व का ग्रहण किया जाता है, वो सर्वम होता है। और जहाँ किसी एक का भी नहीं है, वहाँ अभाव होता है। आगे सोपाख्यम उत्तरम निरुपाख्यम। सोपाख्यम उत्तरम, क्या लिखा है? हाँ, पूर्वम सोपाख्यम उत्तरम निरुपाख्यम, ठीक है। और लाइट में अंधेरा हो गया था तो छुप गया था। पूर्वम सोपाख्यम, पहला जो है सोपाख्य है। सोपाख्य का अर्थ उपाख्यान के सहित। मतलब ये कहता है कि जिसका कोई व्याख्यान हो सकता है वो होता है सर्वम, और जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता वो होता है अभाव। मैं पूछूंगा ये कैसे दिख रहा है, तो आप कहेंगे लाल, तो इसकी व्याख्या हो गई ना, लाल है, कठोर है, कुछ भी आप कहेंगे। मैं पूछूंगा खरगोश का सींग कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? लाल भी नहीं कह सकते, कठोर भी नहीं कह सकते। वो क्या है? निरुपाख्यम। इसका उपाख्यान, उसका व्याख्यान, उसकी विश्लेषण नहीं कर सकता, अभाव का होता नहीं है। कैसा है वो अभाव? लाल, काला, नीला, पीला, मीठा, कड़वा, प्रकाश, अंधकार, कुछ अभाव में नहीं होता है। तो अभाव तो निरुपाख्य है, और सर्व कह देते हैं उपाख्य होता है, उसकी व्याख्या हो सकती है। आगे कह रहे तत्र समुपाख्यायमानं कथम निरुपाख्यम अभावः। अर्थात जिसका उपाख्यान है, जिसका स्वरूप है, किसी रूप में व्याख्यान होता है, उपाख्यान होना है, कथन होना है, उसको आप निरुपाख्य अभाव कैसे कह सकते हैं? जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। भाई साकार होगा तो निराकार नहीं होगा, निराकार हो तो साकार नहीं हो सकता, दोनों कैसे हो जाएगा? उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे ईश्वर सगुण है और निर्गुण है, तो यदि सगुण निर्गुण हो सकता है तो साकार निराकार भी हो सकता है, ऐसे कहते हैं। क्या दोष है इसमें? ना सगुण निर्गुण तो ईश्वर है, लेकिन जिस गुण से सगुण है उसी गुण से निर्गुण नहीं है। ईश्वर को हम सगुण कहते हैं। ईश्वर मान लीजिए दयालु है, तो निर्दय को कहेंगे निर्गुण, तो निर्दयता तो ईश्वर में नहीं है। हाँ, ईश्वर में अज्ञानता नहीं है, इस रूप में तो वह निर्गुण होगा। ईश्वर में अविद्या नहीं है, क्लेश नहीं है, सकाम कर्म नहीं है, ये सब नहीं है, इस रूप में निर्गुण है। लेकिन जो जो गुण ईश्वर में है उसमें चेतना है, आनंद है, बल है, उन सब से तो रहित ईश्वर है नहीं, तो उसको जिस गुण से सगुण उस गुण से निर्गुण नहीं है। लेकिन साकार और निराकार एक ही गुण है, आकार गुण है, तो इसलिए उसको साकार भी कह दें, निराकार भी कह दें, ये संभव नहीं हो सकता। जो साकार होगा वो निराकार हो ही नहीं सकता, लेकिन सगुण निर्गुण हो सकता है। ये रूप गुण से युक्त है तो उसको कह देंगे सगुण है, लेकिन ज्ञान गुण से रहित है तो इस ज्ञान गुण से रहित होने से निर्गुण, ऐसे तो कह सकते हैं। लेकिन एक ही गुण रूप गुण है भी और रूप गुण नहीं भी,
ऐसे नहीं हो सकता। तो साकार निराकार तो एक ही गुण के ऊपर है, वहाँ आप नहीं कह सकते कि साकार है और निराकार है। और साकार जो होता है स्वपाख्य होता है, आकार हो गया तो उसका रंग, साइज और उसके साथ भार, ये सब हम व्याख्या कर सकते हैं। जिसका आकार है और निराकार होगा तो रंग है ही नहीं, तो रंग क्या बताएंगे? साइज है ही नहीं तो साइज कैसे बताएंगे? भार होगा ही नहीं। तो निराकार कहने से इन सबका अभाव होगा। तो जो साकार है वही निराकार है, संभव ही नहीं। दूसरी बात को यह बताते हैं कि सो तत्र समुपाख्यायमानम, जिसका उपाख्यान होता हुआ कथम निरुपाख्यम, वो निरुपाख्य कैसे हो जाएगा? अभाव कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। आगे न जातो अभाव निरुपाख्य अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञातम इति। जातो है, जातो एक अलंकारिक प्रयोग होता है। अभाव, जो अभाव होता है, निरुपाख्य, जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता है, अर्थात जिसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, रस, गंध, स्पर्श कुछ नहीं होता है, ऐसे जो अभाव है, अनेकतया अशेषतया न शक्य प्रतिज्ञातम, उसको अनेक नहीं कह सकते। अभाव को आप भाव को तो कह सकते हैं अनेक। कितने आदमी हैं तो आप कह सकते हैं 20-25 है, सारा गांव उठकर आ गया, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व है। जब अभाव है उसको सारा नहीं कह सकते। कितना है तो सारा कह सकते हैं, जब कुछ भी नहीं है तो सारा शब्द का उसका प्रयोग हो नहीं सकता। सर्वम एताद अभाव इति चेत, तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि जो सर्वम है ना, इस सर्वम में एक अभाव ही है, हर चीज़ को कहते हैं अभाव, और सर्वम क्या है? सर्वम में एक अभाव है, ऐसे यदि कोई प्रस्तुत करे, कहते यदेदम सर्वम इति मन्यसे तद अभाव इति, जिसको आप सर्वम कह रहे हो, सारा कह रहे हैं, वो भी एक अभाव है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति प्रस्तुत करे, पूर्व पक्षी कहे, कोई शंका करे, एवं चेत अनिवृत्ता व्याघातः, कहते फिर भी तो टकराव हटेगा नहीं। क्या टकराव है? अनेकम अशेषम च यदि न अभाव प्रत्ययन शक्यम भवितुम, फिर अनेक नहीं कह सकते ना। जब हम कहते सारा, सारा कहते क्या था? अनेक। एक व्यक्ति को कोई नहीं कहता सारा, एक पुस्तक को कोई नहीं कहेगा सारा, एक पृष्ठ को नहीं कहेगा सारा। सारा सर्वम कहते हैं क्या होता है? बहुत सारे। बहुत सारे का अर्थ अनेक। जो अनेक हो गया तो उसको अभाव नहीं कह सकते। अभाव में तो गिनती नहीं होगी ना। जब सारा कह दिया तो अभाव नहीं कह सकते। अस्ति चायम प्रत्यय सर्वमिति तस्मात् न अभाव। अयम प्रत्यय, ये ज्ञान तो होता ही है। कौन सा ज्ञान? सर्वमिति, सारा का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष। सिद्धांत कह रहा है प्रत्यक्ष में हमको दिख रहा है, सारा दिख भी रहा है और प्रयोग भी करते हैं। सारे को बुलाओ, सारे को बताओ, सारे को बांटो, सारे शब्द का खूब प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग हो रहा है तो आप अभाव नहीं कह सकते। आगे यह हो गया पूर्व पक्षी के जो प्रतिज्ञा वाक्य है, उस प्रतिज्ञा वाक्य में दो पद थे। कौन से? सर्वम, अभाव। सर्वम हो तो अभाव नहीं, अभाव है तो सर्वम नहीं। हम दूसरी बात कहते हैं प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघाता, उसकी प्रतिज्ञा में और हेतु में भी टकराव है। तो सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेधा प्रतिज्ञा। पूर्व पक्षी ने जब प्रतिज्ञा की थी, कहा था सर्वम अभाव, अर्थात भाव प्रतिषेधा, सत्तात्मक पदार्थ का अस्तित्व का खंडन कर रहा है। सब कुछ अभाव है। अभाव का अर्थ क्या होता है? भाव
नहीं है ये प्रतिज्ञा। और भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति हेतु। अगले शब्द में क्या रख दिया? हेतु में क्या रखा? भावेशु, भावात्मक पदार्थ में। एक तरफ कह रहा सारा अभाव, और कहता भावात्मक पदार्थों में। अभाव में कह रहा, भाव भी कह रहा। साकार निराकार वाली बात जैसे ही है, साकार भी है निराकार भी है। जो अभाव है, सब कुछ अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि भाव वाले पदार्थों में, भाव वाले पदार्थ मान ही तो लिया, तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्ध हेतु। भावेशु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय आश्रित्य च इतर इतर अभाव सिद्ध्या सर्वम अभाव इति उच्यते। भावेशु सत्तात्मक पदार्थों में एक में दूसरे का अभाव। गाय तो है, गाय में घोड़ा नहीं है, और घोड़ा तो है, घोड़े में गाय नहीं है। एक में दूसरे का अभाव है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें सारा हो, कोई एक उनका भी अभाव ना हो। 16 कला कोई मिलेगा ही नहीं। किसी में बल है तो बुद्धि नहीं, किसी में बुद्धि है तो रूप नहीं, किसी में रूप है तो विद्या नहीं, किसी के पास विद्या है तो विवेक नहीं, किसी के पास विवेक है तो आचरण ठीक नहीं, आचरण ठीक है तो उसको वैराग्य नहीं। ऐसे 50 चीज़ें हैं मानवीय गुण। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। दयालु हो तो दया ज़्यादा कर देता है, न्याय नहीं कर पाता। और कोई न्याय करता है तो दया को बिल्कुल छोड़ देता है। सारे गुण किसी में हो जाए संभव ही नहीं है। ज्ञान में भी ऐसे ही, सारा ज्ञान एक को हो जाए होगा नहीं। एक फिजिक्स में मास्टर है तो उसको हिस्ट्री का पता ही नहीं है, ज्योग्राफी का पता नहीं है। और कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता है तो उसको फिजिक्स का पता नहीं है। एक में दूसरे का अभाव है, इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन जाते हैं। एक व्यक्ति सारा नहीं पढ़ाता, उसका है नहीं जान। ऐसे प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ कमी होती है, दूसरे व्यक्ति की दूसरे वस्तु में होती है। तो भावेशु एक सत्तात्मक पदार्थ में, हर पदार्थ में एक में दूसरे का अभाव अनुज्ञाय स्वीकार करके, आश्रित्य च और उसका आश्रय करके, इतर इतर अभाव सिद्ध्या एक में दूसरे के अभाव के सिद्धि होने से सर्वम अभाव इति उच्यते, सारा कुछ का अभाव ऐसे कहता है। कहते सत्तात्मक पदार्थ जितने भी हैं सभी में एक में दूसरे का अभाव। तो अभाव किसमें है? सत्तात्मक पदार्थों में। तो सत्तात्मक पदार्थ मानता नहीं है। अभाव है किसमें? भावों में। तो भाव में अभाव, भाव भी कह रहा हो अभाव भी कह रहा हो, बनेगा ही नहीं। यदि सर्वम अभाव भावेषु इतरेतर अभाव सिद्ध है यदि न उपपद्यते, यदि सारा कुछ अभाव है तो भाव में ये शब्द ही बोल नहीं सकते। फिर तो क्या कहना चाहिए था आपको? अभावेषु, अभावों में कहना पड़ेगा आपको। भाव नहीं है तो अभाव कहो सबको। अभावों में एक दूसरे का अभाव कहो, बनेगा ही नहीं। अभाव में एक दूसरे का अभाव, ऐसा तो होता नहीं। तो सर्वम अभाव भावेषु इतरेतर अभाव सिद्ध इति नोपपद्यते। आगे अथ का अर्थ है अथवा। यदि भावेषु इतरेतर अभाव सिद्ध ही सत्तात्मक पदार्थों में एक में दूसरे का अभाव, इस वाक्य को आप ठीक मानते हो तो सर्वम अभाव नोपपद्यते, फिर तो सारा अभाव होगा ही नहीं। एक में दूसरे का अभाव, तो एक भी है दूसरा भी है, तो सारा अभाव कहाँ हुआ? सारा अभाव नहीं होगा। सारा अभाव हो गया तो एक में दूसरे का अभाव नहीं होगा। चलो, ये 37वां सूत्र पूरा हो गया।
भाष्यकार ने अपनी ओर से कह दिया, तो आगे कह रहे हैं सूत्रेण च अभिसंबंध। ठीक है, चलेगा। क्योंकि ये सिद्धांति की ओर से ना 37वां सूत्र पूर्व पक्षी का था, इसलिए भूमिका बना दी। सूत्रण च अभिसंबंध, और सूत्र के साथ इसका संबंध जुड़ रहा है। 38वां सूत्र बोलिए, न स्वभाव सिद्धे भावानाम। सिद्धांत कह रहा आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सर्वभाव। सिद्धांत कहता सर्वभाव वाली बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव से ही सिद्ध होने से। भावानाम को पहले लाइए। सत्तात्मक पदार्थों का स्वरूप से ही सिद्ध होने से, अपने स्वभाव से ही सिद्ध है। स्वभाव से सिद्ध होने से सबको अभाव नहीं कह सकते। हर वस्तु अपने स्वभाव से, अपने अस्तित्व में खुद विद्यमान है, इसलिए अभाव नहीं कह सकते। एक वस्तु दूसरे वस्तु से पृथक, पृथक का अर्थ उसका पृथक अस्तित्व है। जब पृथक अस्तित्व है तो उसको आप अभाव नहीं कह सकते। अभाव का होगा तो पृथक तो नहीं रहेगा, सारे अभाव तो एक जैसे होगा ना। चाहे खरगोश का सींग का हो, हाथी का सींग का हो। खरगोश का सींग में कैसे अभाव, हाथी का सींग में अभाव, दोनों अभाव में कोई अंतर नहीं है। हाँ, आप कहोगे हिरण के सींग अलग है, गाय के सींग अलग है, तब तो ठीक है, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थ में भेद होता है, अभावों में भेद नहीं हो सकता। अभाव तो अभाव होता है। तो सब पदार्थ अपने स्वभाव से सिद्ध होने से सबको अभाव नहीं कह सकते। सिद्धांति का सूत्र है, भाष्य देखिए। न सर्वम अभाव, सर्वम अभाव, ये जो कहा था पूर्व पक्षी आपने, वो बात आपकी ठीक नहीं है। कस्मात, क्यों ठीक नहीं है? स्वेन भावेन सद्भावान भावानम, भावानम को पहले लाएंगे। भावानम अर्थात सत्तात्मक पदार्थों का स्वेन भावेन, अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से वो सिद्ध है। जिसका अस्तित्व है वो अपने आप में सिद्ध है, उसको फिर अभाव नहीं कह सकते। सत्तात्मक पदार्थ जिसकी भी सत्ता है वो अपने स्वभाव से सिद्ध है, उसके लिए दूसरे की सहायता जरूरत नहीं है। मतलब पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि जो घोड़ा नहीं है वो गाय होगा, जो गाय नहीं है उसको घोड़ा कहेंगे। तो कहता चलो गाय नहीं है घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा के रूप में तो है, गाय के रूप में नहीं है, मान लिया। घोड़ा घोड़े के रूप में तो है, तो घोड़े को अपने अस्तित्व सिद्ध करने के लिए गाय की आवश्यकता नहीं है, बिना गाय के भी वो अपने स्वरूप को सिद्ध कर सकता है। तो इसको कहते हैं स्वभाव सिद्ध, अपने स्वभाव से वो सिद्ध है, दूसरे की जरूरत नहीं है। स्वयं धर्मेण भावाः भवन्ति इति प्रतिज्ञायते। स्वयं धर्मेण, अपनी विशेषता से, धर्म का अर्थ विशेषता, अपने धर्म से, अपने विशेषता से सत्तात्मक पदार्थ भवन्ति विद्यमान रहते हैं, इति प्रतिज्ञायते, ये अपने स्वरूप में सब पदार्थ रहते हैं, किसी को दूसरे के अपेक्षा से ही अस्तित्व होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना स्वभाव है, उससे विद्यमान रहते हैं। कश्च स्वधर्म भावानाम, और भावानाम सत्तात्मक पदार्थों का अपना धर्म क्या है, कहा धर्म, क्या धर्म है, उनकी क्या विशेषता है, तो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम सद आदि सामान्यम। तो वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है कि द्रव्य गुण कर्म इनमें समानता क्या है, उसको दिखाने के लिए कहा था
कि सत द्रव्य की भी सत्ता है, गुणों की भी सत्ता है, कर्म की भी सत्ता है। फिर अगला शब्द रखा था अनित्यम, द्रव्य भी अनित्य होते हैं, गुण भी अनित्य होते हैं, कर्म भी अनित्य होते हैं। कर्म तब प्योर अनित्य है। द्रव्य और गुण में थोड़ा कुछ द्रव्य नित्य भी होते हैं, कुछ द्रव्य अनित्य होते हैं, कुछ गुण नित्य होते हैं, कुछ गुण अनित्य होते हैं। तो ऐसे उनका विशेषता को बताया। साद अनित्यम, कार्यवत द्रव्यवत, द्रव्यवत सब द्रव्य वाले होते हैं। द्रव्य भी द्रव्य के आश्रय पर रहता है, गुण भी द्रव्य के आश्रय पर रहता है, और कर्म भी द्रव्य के आश्रय पर रहता है। ये सब उनमें समानता है, द्रव्यवत। और आगे सामान्य विशेष, सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। एक दूसरे से समान होते हैं, एक दूसरे से विशेष होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषता वहाँ बताया था वैशेषिक में। क्या विशेषता बताते? सबका अस्तित्व है, ये अस्तित्व सब में समान है। द्रव्य में भी अस्तित्व है, गुण में भी है, कर्म में भी है। अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? भाव। द्रव्य का अपना अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव। गुण का अपना अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव। कर्म का अपना अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव है। तो द्रव्य गुण कर्मणाम सत आदि सामान्यम, सत आदि जो सामान्य है, सामान्यम का अर्थ समानता। तीनों में ये चीज़ मिलती है, इसको समानता कहते हैं। और द्रव्याणाम क्रियावत इति एवं आदि विशेषः, द्रव्याणाम द्रव्यों का क्रियावत इति एवं आदि, क्रियावत क्रिया वाला होना। क्रिया किस में होती है? द्रव्य में। क्रिया गुण में नहीं होगा, क्रिया क्रिया में नहीं होगा। एक कर्म में दूसरा कर्म नहीं रहेगा, और कर्म गुण में नहीं रहेगा। कर्म हमेशा किस में रहेगा? द्रव्य में रहेगा। ये द्रव्य की ही विशेषता है। समानता क्या है तीनों में? तीनों की सत्ता है। और द्रव्य की विशेषता क्या है? द्रव्य अन्यों से अलग है। किस रूप में अलग है? क्रिया वाला होने से। अन्य किसी में क्रिया नहीं है, द्रव्य में ही क्रिया है। इसका भेद हो गया ना। तो ये विशेषता है, भिन्नता है। और आगे कहता है स्पर्श पर्यंत पृथ्वी, पृथिव्या स्पर्श पर्यंत। स्पर्श पर्यंत जो गुण है ये पृथ्वी के गुण हैं। तो पृथ्वी के 4 गुण बताए थे, तो 4 गुण में स्पर्श पर्यंत पृथ्वी के गुण है। इति च प्रत्येकम च अनंत भेद, और प्रत्येक में अनंत प्रकार के भेद मिलेंगे। क्या अनंत भेद कह दिया? द्रव्य 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 सब द्रव्य हो गए, ये क्या हो गए? उनके समानता है। और पृथ्वी द्रव्य जल द्रव्य से अलग है, ये क्या है? भिन्नता है। पृथ्वी द्रव्य जल से अलग है, अग्नि से अलग है, वायु से अलग है। तो जो अलग है इसका क्या हो गया? विशेष, भिन्नता। ऐसे पृथ्वी में भी 50 चीजें हैं। तो पृथ्वी तो सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई पार्थिव द्रव्य किसी अन्य पार्थिव द्रव्य से भिन्न है। कितने प्रकार के पार्थिव द्रव्य है? गिन नहीं सकते आप। गेहूँ भी पार्थिव है, चावल भी पार्थिव है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे भिन्नता देखेंगे तो बहुत सारे 800 करोड़ मनुष्य है, सब मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। तो सब भिन्नता देखेंगे तो अनंत हो जाएंगे। प्रत्येकम च अनंत भेदा सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्मा गृह्यन्ते। सामान्य विशेष समवाय, इनके तो विशिष्ट धर्म गृहीत होते हैं। विशिष्टा धर्म गृह्यन्ते। इनमें क्या अंतर है? द्रव्य गुण कर्म और सामान्य विशेष समवाय, इनमें क्या भेद है? सामान्य विशेष समवाय जो होते हैं ये इंद्रियों ने बुद्धि अपेक्षा है।
एक मनुष्य को देखकर दूसरे मनुष्य को देखकर आप जानते हैं ये दोनों एक जैसे प्राणी हैं। कैसे पता चला? बुद्धि से। बुद्धि काम करती है, बुद्धि अपेक्षा। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये भिन्नता आपको कैसे पता चला? बुद्धि से। सामान्य विशेषित तो बुद्धि अपेक्षम वैश्विक दर्शन का सूत्र है। तो इनमें ही विशेषता है। द्रव्य गुण कर्म तो इंद्रिय गोचर है, लेकिन सामान्य विशेष समय इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। आगे और सामान्य विशेष समय जो होते हैं ये नित्य होते हैं। द्रव्य गुण कर्म अनित्य होते हैं। कुछ द्रव्य कुछ गुण नित्य भी होते हैं लेकिन अनित्य भी होते हैं। तो ये उनमें भिन्नता हुई। सो अयम अभावस्य निरपेक्षत्वात् संप्रत्ययको अर्थभेद न स्यात्। सो अयम अभावस्य, वह जो अभाव है इस अभाव का निरपेक्षत्वात्, निरपेक्ष का अर्थ उसका कोई व्याख्या तो है नहीं। लाल काला नीला पीला ऐसा तो कुछ है नहीं अभाव। कोई अभाव मीठा, कोई अभाव कड़वा, ऐसा तो है नहीं जिसकी व्याख्या करे जा सकते हैं, जिसकी विशेषता भिन्नता कही जा सकते हैं। तो निरपेक्षत्वात् संप्रत्यय का अर्थभेद न स्यात्। संप्रत्याय का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थ का भेद नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य है, ये पशु है, आपको भेद का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा। तो ये भेद क्यों होगा? यदि सबको अभाव कहोगे, मनुष्य का अर्थ भी क्या हो गया? अभाव। और पशु का अर्थ भी क्या हो गया? अभाव। दो अभाव में कोई भेद होना चाहिए क्या? सारे अभाव एक जैसे। क्या उदाहरण दिया था? हाथी का सींग, खरगोश का सींग, दोनों बराबर है। क्योंकि अभाव कहोगे तो अभाव में तो कोई भेद नहीं होगा। संसार में जो हमको 50 भेद दिखे रहे, ये कैसे होगा? यदि सब कुछ को आप अभाव कहोगे, ये भेद नहीं आना चाहिए था। और भेद तो प्रत्यक्ष है, और आप भी मानते हो एक में दूसरे का अभाव। तो एक अलग है, दूसरा अलग है। जब अलग अलग मान लिया तो दोनों का अभाव नहीं कह सकते। अस्तित्व अयम अस्ति, यह है। क्या है? भेद। जो अर्थ का भेद है, लेखनी अलग ज्ञान हो रहा है, घड़ी अलग है, पुस्तक अलग है, ये जो अलग अलग ज्ञान हो रहा है ये भेद तो प्रत्यक्ष है। तस्मात् न सर्वम अभावः, इसलिए सब कुछ को अभाव नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए। अथवा इस सूत्र की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। अथवा न स्वभाव सिद्धिर्भावानम इति, इसकी व्याख्या बदल देंगे। भाष्य देखिए। स्वरूप सिद्धिरिति, स्वभाव सिद्धि शब्द सूत्र में पढ़ा है, स्वभाव का अर्थ कर दिया स्वरूप। मैंने स्वभाव का अर्थ क्या था? स्वभाव स्वभाव। स्वभाव का अर्थ क्या था? स्वयं का अस्तित्व। ऊपर वाले वाक्य में स्वयं का अस्तित्व बताया था, और कहते स्वरूप। स्वरूप सिद्धिरिति गौरिति प्रयोज्यमान शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम। सिद्धांति कह रहा, जब हम कहते हैं गौ हो, गौ का अर्थ गाय। गाय शब्द का जब प्रयोग करते हैं, गाय शब्द का प्रयोग होने पर जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते, किसी भी द्रव्य को हम गाय नहीं कहते। कौन से द्रव्य को कहते हैं? गोत्व जाति जिसमें है ऐसे जाति विशिष्ट द्रव्य को प्रयोग करते हैं। व्याकरण में ऐसे मानता है, शब्द किसको कहता है? जाति को कहता है। जाति को कहते हुए व्यक्ति में प्रयोग होता है। शब्द गाय कहने से पहले गाय जाति को कहेगा, फिर गाय नामक व्यक्ति में प्रयोग होगा। मनुष्य कहने से मनुष्य जाति में लगेगा,
फिर मनुष्य देवदत्त को कहेगा। शब्द का पहला अर्थ जाति, फिर जाति को कहते हुए व्यक्ति में आता है, द्रव्य में आता है, उसी बात को कहते हैं। तो शब्द का जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने पर जाति विशिष्ट द्रव्य गृह्यते न अभाव मात्रम। तो यदि आप सबको अभाव मानोगे तो किसी जाति विशिष्ट को लेने की आवश्यकता नहीं थी। किसी घड़ी में अभाव है, लेखनी में अभाव है, पुस्तक में अभाव है, फिर तो किसी को भी कह दो ये भी अभाव, ये भी अभाव, तो आप पुस्तक को भी अभाव कह दो, घड़ी को भी अभाव कह दो, तो घड़ी को ही पुस्तक कह दो, पुस्तक भी घड़ी कह दो, किसी को भी किसी कह देंगे। यदि भाव होगा तब तक जाति से जुड़कर द्रव्य को कहेगा। भाव ही नहीं है तो जाति नहीं है, तो किसी को भी किसी नाम से कहा जाएगा। यदि च सर्वम अभाव गौरति अभाव प्रतीयेत। सिद्धांत और एक बात कह रहा है, यदि आप सब कुछ का अभाव कहते हो तो गाय शब्द का जब उच्चारण करते हैं आपको अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। जैसे खरगोश का सींग कहने से आपको अभाव का प्रतीति होती है, ऐसा गाय कहने पर भी अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। यदि सब कुछ अभाव होता तो गो शब्द है न च अभाव उच्चेत, और गाय शब्द के द्वारा भी अभाव कहा जाना चाहिए। यस्मात् तो गो शब्द प्रयोगे कस्मात मैंने यस्मात् तो लिखा है। उससे पहले एक प्रश्नात्मक वाक्य है, कस्मात् न गो शब्देन च अभाव उच्यते, फिर उसका उत्तर यस्मात् तो से दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो पीछे आ ही गया लगभग। गो शब्द न च अभाव उच्यते, उच्येत, गाय शब्द के द्वारा तो अभाव कहा जाना चाहिए, विधिलिंग लखान रखा, इसी का ही भाव वो आगे जो आप कह रहे हैं कस्मात तो गो शब्द न अभाव न उच्यते, तो किस लिए गाय शब्द से अभाव को नहीं कहा जाता? तो उत्तर देते यस्मात् तो गो शब्द प्रयोगे द्रव्य विशेष प्रतीयते न अभाव तस्मात् अयुक्तम विधि। जिस कारण से गो शब्द कहने पर गो शब्द का कोई प्रयोग करता है तो द्रव्य विशेष का अनुभव होता है। जब भी किसी ने कहा गाय, एक विशेष द्रव्य का अनुभव होता है, प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, न अभाव अभाव का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अयुक्तम विधि, यह नहीं कह सकते कि सर्वम अभाव। वास्तविक में तो कोई भी पूर्व पक्षी से कहेगा नहीं, केवल विवेचन दृष्टि से चर्चा के लिए ही ऐसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जब आंखों से दिख रहा है तो उसको आप अभाव कैसे कहेंगे? कह नहीं सकते। अभाव का अर्थ तो कोई अनित्य करते हैं तब तो ठीक है, हर वस्तु अनित्य, जो दिखता है अनित्य है, लेकिन पूरा अभाव ही है ही नहीं। या तो केवल कागज लेखनी में चर्चा करने के लिए, लिखने के लिए प्रत्यक्ष दिखता है तो उसको कोई अभाव नहीं कह सकता। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति।